नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे यानी जो नए ला आए हैं बीएनएसएस की धारा 164 के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में जानेंगे क्या इसके बारे में प्रावधान है और किस तरह से जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में जो विवाद होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, उनको नए कानून के तहत किस तरह से सुलझाने का प्रयास किया गया है। यानी इसका पहले प्रावधान सीआरपीसी की धारा 145 में किया गया था। अब जब नए कानून बन गए हैं, नए लॉस बन गए हैं, तो अब 164 में इसका प्रावधान किया गया है। यानी इसमें यह भी बताया गया है कि अगर कोई ज़मीन है जिस पे आपका कब्ज़ा है और आप उस पर काबिज़ रहना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपको उसमें राहत मिलेगी, किस तरीके से आप बिना कोर्ट जाए या बिना जो है जुडिशरी और या एडवोकेट किए आप उसमें काबिज़ रह सकते हैं, उस पर अपना कब्ज़ा बनाए रख सकते हैं। उसी यानी बीएनएसएस की धारा 164 के सब क्लास 6A के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आपको जब तक के लिए राहत मिल सकती है कि जब तक कोर्ट आपको आर्डर ना दे दे। आजकल ये प्रचलन है कि तुरंत सरकार क्या करती है कि आर्डर निकालती है और बिना कोर्ट के आर्डर का इंतज़ार किए हुए और तुरंत बुलडोज़र चलवा करके घर या जगह खाली करवा देती है। तो उनको ये आर्डर आप दिखाएं बीएनएस 164 की धारा 6A, धारा 164 की सब क्लास 6A के बारे में बताएं और आप उनसे राहत पा सकते हैं। तो देखते हैं, ये है इफ़ मजिस्ट्रेट डिसाइड डेट वन ऑफ पार्टी वाज शुड अंडर द प्रोविजो टू सबसेक्शन 4 ट्रीट एज बीइंग इन सच पोजीशन एंड सब्जेक्ट। तो इसमें ये बताया गया है कि यदि मजिस्ट्रेट यह विनिश्चित करता है कि पक्षकारों में से एक का उक्त विषय पर ऐसा कब्जा था, यानी उसका जो भी पक्षकार है उसका ऐसा कब्जा था या उपधारा 4 के परंतु अधीन ऐसा कब्जा माना जाना चाहिए, जो वह घोषणा करने वाला कि ऐसा पक्षकार उस पर तब तक कब्जा रखने का, यानी जैसा ऐसा पक्षकार जब तक, यानी अनटिल इवेक्टेड देयर फॉर्म, तब तक वो कब्जा रखने का हकदार होगा जब तक उसे विधि के सम्यक अनुक्रम में बेदखल ना कर दिया जाए। जब तो इसमें आपको ये राहत की बात है कि जब तक आपका कब्जा बना रहेगा, जब तक उसको आपको सम्यक रूप से बेदखल ना कर दिया जाए। और निषेध करने वाला कि जब तक ऐसी बेदखली ना कर दी जाए तब तक ऐसे कब्जे में कोई विघ्न न डाला जाए। तो ये बताया गया है कि जब तक कोई ऐसा आदेश ना आ जाए तब तक कब्जे में कोई विघ्न नहीं डालेगा, यानी आपका कब्जा है तो कब्जा बरकरार रहेगा। और जब वह उपधारा 4 के परंतु अधीन कार्रवाई करता है तब उस पक्षकार को जो बलात् और सदोष बेकब्जा किया गया है, यानी जब आर्डर आ जाएगा तो जो पक्षकार बलपूर्वक या रॉन्गफुल तरीके से बेदखल किया गया है उसको कब्जा लौटा दिया जाएगा। तो ये तब तक के लिए आपको राहत है जब तक कोर्ट का आर्डर ना आ जाए, फिर इसके बाद तो जिसकी ज़मीन है उसको मिलेगी ही। अब सब क्लास 4 देख लेते हैं, सब क्लास 4 में क्या प्रावधान है। सब क्लास 4 ये कहती है कि द मजिस्ट्रेट शैल विदाउट रेफरेंस टू द मेरिट और क्लेम ऑफ एनी ऑफ पार्टी टू अ राइट पोसेस द सब्जेक्ट डिस्प्यूट। तो यानी मजिस्ट्रेट तब तक विवाद की विषय वस्तु को पक्षकारों में से किसी के भी कब्जे में रखने के अधिकार के गुणागुण या दावे के प्रति निर्देश किए बिना उन कथनों का, यानी जो पार्टी बुलाई गई हैं, यानी मजिस्ट्रेट के सामने जो पार्टी बुलाई गई हैं जिन जिन से विवाद है,
तो यही बताया गया है कि उन पक्षकारों के प्रति निर्देश किए बिना उन कथनों का जो पेश किए गए परिशीलन करेगा, सुनेगा, पक्षकारों को सुनेगा और ऐसे सभी साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई हो लेगा, जो अगर आवश्यक समझता है तो वो भी लेगा। यदि संभव हो तो विनिश्चय करेगा कि क्या उन पक्षकारों में से कोई उपधारा 1 के अधीन उसके द्वारा दिए गए आदेश की तारीख पर विवाद विषय वस्तु पर कब्जा रखता था, और यदि रखता था तो कौन सा पक्षकार था। तो ये देखेगा कि आप जिस दिन विवाद हुआ था तो कौन सा पक्षकार का कब्जा था, और रखता था तो किस आधार पर था। और ये यहाँ पर यह भी बताया गया है कि परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख के जिसको पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इस्तिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई है, ठीक पूर्व 2 मास के अंदर उस तारीख के पश्चात और उपधारा 1 के अधीन उसके आदेश की तारीख के पूर्व बलात् सदोष बेकब्जा किया गया है, और तो वह यह मान सकेगा कि उस प्रकार बेकब्जा किया गया पक्षकार उपधारा 1 के अधीन उसके आदेश की तारीख को कब्जा रखता था। ये हो गई महत्वपूर्ण जानकारी। आप LLB कांसेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, नमस्कार।